बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर में मैं रण सिंह यादव असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग में आप सभी नवोदित छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। क्योंकि बहुत से छात्र छात्राएं पहली बार इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम को लेके हो, समय सारणी को लेके हो, सेक्शन संबंधी लेके हो या बुक्स को लेके हो। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो, जिससे आगे आप ग्रुप में या दूसरी जगह ज़्यादा नहीं पूछ पाएंगे और वो सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश हम आपके सामने करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएशन पास कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इतिहास विषय पहले बहुत से बच्चों के पास नहीं होगा, उसके पास होगा, तो उन सभी को इसके बारे में हम यहाँ काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें हमें आपके सामने क्लियर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन को लेके। हमारे यहाँ दो सेक्शन चलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि सभी बच्चे अपनी प्रायोरिटी के अनुसार यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी को इच्छित सेक्शन मिले। लेकिन फिर भी यहाँ कोशिश ये की गई है कि सभी बच्चों को इच्छित सेक्शन ही मिले और सेक्शन अलॉट कर दिए गए हैं, ग्रुप में डाल दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी ने ग्रुप में अपने अपने सेक्शन देख लिए होंगे, चाहे जिसको प्राचीन भारत मिला है या किसी को आधुनिक भारत मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत का ये सेक्शन यहाँ पर नहीं चलता है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए दो ही सेक्शन चलते हैं। तो सेक्शन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सभी बच्चों को अलॉट कर दिया गया है। जिस भी बच्चे ने सेक्शन नहीं देखा है वो अपना ग्रुप में देख ले। कोई भी समस्या है तो वो डिपार्टमेंट में आके अपनी बात एचओडी मैम के पास रख सकते हैं। तो ये बात तो रही सेक्शन को लेके। दूसरी आगे हम चर्चा करेंगे और वो होगा टाइम टेबल के बारे में। तो एमए प्रवेश का जो टाइम टेबल है उसमें आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें टाइम टेबल से पहले हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं पेपर्स की। आप सभी को के लिए दो पेपर कंपलसरी है। पेपर प्रथम, जिसमें हिस्टोग्राफी, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स, मेथड एंड टूल्स पहला पेपर होगा, और दूसरा पेपर होगा वर्ल्ड इन दी 20th सेंचुरी। तो ये दो पेपर सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, सबको पढ़ना है। इसके अलावा दो ग्रुप है, एंशिएंट ग्रुप है जिसको ग्रुप ए बोल रहे हैं, और दूसरा हमारा ग्रुप सी है जो मॉडर्न ग्रुप है। एंशिएंट ग्रुप के दो पेपर है, यानी कि पेपर थर्ड वो है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। ये है अर्लियर टाइम्स टू 78 एडी, यानी प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से लेकर 78 ईस्वी पूर्व तक, 78 ठीक है ईस्वी तक, ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। और चौथा पेपर जो होगा वो है प्राचीन भारत का ही इतिहास है, और वो होगा 78 एडी के बाद, जो 1200 एडी तक चलेगा। तो अगर जिस भी बच्चे ने प्राचीन ग्रुप लिया है, प्राचीन भारत का ग्रुप ए लिया है, तो उसको दो पेपर कंपलसरी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वो तो करना ही है, और दो पेपर आपके लिए एंशिएंट ग्रुप के ये चलेंगे। ठीक है। अगर किसी के पास मॉडर्न ग्रुप है तो उसको जो पहले दो पेपर कंपलसरी है, उसके अलावा आपको ये दो पेपर और पढ़ने पड़ेंगे। वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये 1757 एडी से 1857 एडी तक है,
और दूसरा हमारा जो पेपर चलेगा वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का, ये 1858 एडी से लेके 1964 एडी तक। तो ये हमारी रूपरेखा होगी एमए प्रवेश जो विद्यार्थियों के लिए कौन से पेपर लेने हैं। तो इसमें आपको बताया गया 4 पेपर होंगे आपके एंशिएंट ग्रुप वालों के और 4 पेपर मॉडर्न ग्रुप वालों के लिए होंगे, जिसमें से 2 पेपर आपको कंपलसरी बताया गया है। पहला पेपर हिस्टोग्राफी का है और दूसरा पेपर वर्ड इन दिस 20th सेंचुरी का है, ये कंपलसरी है। तो यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको 4 पेपर यहां पे भरने हैं। अगला हम अगर देखें तो इसमें ये बताया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, इसमें आपको बताया है कि कौन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और वो आपको इतिहास विभाग के बोर्ड पर भी आपको नजर आ जाएगा, टाइम टेबल चस्पा रखा है कि किसको क्या पढ़ाना है। तो इसमें आपको फिर भी आपकी सूचना के लिए बता दिया जाए कि पहला पेपर जो हमारा कंपलसरी है हिस्टोग्राफी का, उसको पढ़ाने जा रहे हैं डॉक्टर शिवचरण चेडवाल। दूसरा जो पेपर चल रहा है वर्ल्ड इन दी 20th सेंचुरी को, उसको पढ़ाने जा रही है मैडम अंगूरी सैनी। और जो 2 ग्रुप हमारे बनाए गए हैं, ग्रुप ए में पेपर चलता है एंशिएंट का, जो प्रारंभिक से 78 बीसी तक का प्राचीन भारत का इतिहास है, उसको यहां पढ़ाने जा रहे हैं डॉक्टर फूल सिंह सहरिया जी। और जो चौथा पेपर है वो प्राचीन भारत का इतिहास ही है, और वो 78 बीसी से लेके 1000 एडी तक है, और उसको पढ़ाने जा रही है मैडम नीतू जेवरिया। ग्रुप सी जो मॉडर्न इंडिया का है, उसमें पेपर 3rd है हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857, इसको पढ़ाने जा रहे हैं रण सिंह यादव। और पेपर 4th जो चलता है मॉडर्न ग्रुप का ही 1857 से 1964 तक, उसको अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, इसको भी अभी कोशिश रहेगी कि वो पढ़ाया जाएगा या फिर ये डॉक्टर रण सिंह यादव के द्वारा ही इसको शायद पूरा करवाया जाए। तो ये आपको बता दिया गया है कि कौन किसको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार सामने ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइम टेबल के बारे में हो गया। उसके बाद में आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो सेक्शन अलॉट हुआ है, और वो मॉडर्न ग्रुप का हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास हुआ है, और उसके तहत मुझे मिला है पेपर 3rd ग्रुप सी का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1857 एडी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपके सामने स्क्रीन पर देख रहा है, ये आपका सिलेबस है इस पेपर का, है ना। तो संबंधित जो भी आप विषय ले रहे हो, जिसके पास भी जो पेपर है, आप मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके उसका सिलेबस निकाल सकते हो और उसके अनुसार आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो उसी कड़ी में जो मुझे पेपर अलॉट हुआ है वो मॉडर्न ग्रुप के तहत है, और वो क्या है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857। इसमें 5 सेक्शन बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दिया जाए कि आपको पेपर में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर के होंगे, और उसको 10 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे जिसमें ऑप्शन मिलेगा। हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 1 करना है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5 सेक्शन है, और हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 1 करना है। पहला सेक्शन इसमें सोर्सेज के बारे में बताया है, हर चीज, प्राइवेट पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर्स, इसके बारे में कुछ आपको हम बताएंगे। उसके बाद कुछ यूरोपियन पावर जो आए थे यूरोपियंस, तो वो किस रूप में यहाँ आए थे, और फिर उनके बीच में ही किस प्रकार कंपटीशन रहा था, और जो अंग्रेज और फ्रांसीसी आखिर बसते हैं उनके बीच में कर्नाटक के वार्स हुए थे, कितने हुए थे, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना है, जिसमें प्लासी की लड़ाई भी आप देखोगे, बक्सर की लड़ाई भी आप देखोगे। उस समय द्वैत शासन क्या था, दीवानी किसको बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1773 का एक्ट, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस के द्वारा जो भी प्रशासन से संबंधित सुधार किए गए थे उसके बारे में हम सेक्शन ए में ही चर्चा करेंगे, और उसके साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो भी धाराएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ये था सेक्शन ए। सेक्शन जो सेकंड है
उसमें हम बताएंगे कि मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए और अंग्रेजों से किस प्रकार उन्होंने लोहा लिया, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसीज अवध के साथ रही है या रणजीत सिंह के साथ ब्रिटिश का संघर्ष रहा था, उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद जो सहायक संधि जो हुई थी 1798 में, तो वो सहायक संधियों के बारे में भी आपको यहां पे बताया जाएगा। ये पूरा सेक्शन सेकंड में होगा। तीसरा जो सेक्शन है वो पिंडारियों के साथ क्या युद्ध था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो पिंडारियों का दमन किस प्रकार करता है, ये अपने आप में क्वेश्चन होगा। डालहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि व्यपगत सिद्धांत नाम सुना होगा आपने, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और नेपाल और बर्मा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में यहाँ देखने वाले हैं आपके सामने। और फ्रंटियर जो एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी उस समय अफगान वार के समय, तो वो भी यहाँ पर आपको चर्चा हम करेंगे। ये थर्ड सेक्शन का में टॉपिक्स है। अगर सेक्शन फोर्थ की चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट, चाहे 1813 का हो, 1833 का हो, 1853 का हो, तो तीनों चार्टर एक्ट के बारे में, उनकी मुख्य धाराओं के बारे में, उसके क्या गुण रहे क्या दोष रहे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो लॉ कमीशन है और पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो रिफॉर्म किए गए थे 1757 से 1857 के बीच में प्रशासन संबंधित, उसके बारे में यहाँ देखेंगे। एजुकेशन पॉलिसी ये हम देखेंगे 1813 का एक्ट था, उसमें किस प्रकार 1 लाख रुपए का बजट रखा गया था, और 1857 के बीच में जो कुछ था शिक्षा संबंधी पॉलिसी, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम यहाँ देखने वाले हैं कि फ्री व्यापार और कंपनी की पॉलिसी उस पर किस प्रकार रही थी, उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। और लास्ट में एक फिफ्थ सेक्शन जो होगा वो बंगाल आर्मी को लेके होगा, है ना। और उसमें कुछ 1857 की क्रांति, है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है 1857 की क्रांति का, चाहे कारण पूछे या उसका स्वरूप पूछे या उसका प्रभाव पूछे, तो वह सब चीजें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे जो पेपर मिला है ग्रुप सी का, वो थर्ड पेपर मिला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का। उसमें 5 सेक्शन चलेंगे, 5 सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन को आपको हम यहाँ एक एक करके बिंदुवार आपको पढ़ाएंगे। तो ये था आपका जो मेरे पेपर से संबंधित पूरा सिलेबस, जिसके बारे में ब्रीफिंग आपको दी है पेपर के बारे में। तो मुझे लगता है कि बच्चों को इससे काफी कुछ आइडिया आ गया होगा और कुछ कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बुक्स के बारे में, कि बुक्स क्या क्या है। क्योंकि मुझे मॉडर्न ग्रुप मिला है और मॉडर्न ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं, जो बुक सजेस्ट करने वाला हूं उसको ध्यान रखें। BL ग्रोवर, आधुनिक भारत का इतिहास। जितना संभव हो सके इस बुक्स को ले लें। और यहां पर जो किताबें चलती है आपको मोस्टली लाइब्रेरी में मिल जाती है ज्यादातर, वो है शर्मा और व्यास की। लेकिन फिर भी कोई बड़े स्तर पे अगर पढ़ना चाहता है तो वो फ्रीडम स्ट्रगल भी अभी पढ़ सकता है, विपिन चंद्रा की भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम। तो अभी तो ये जो बुक्स है इनको ही पढ़े, बहुत है मॉडर्न ग्रुप के हिसाब से। थैंक यू।